राधे राधे, जय श्री सीताराम, जय हनुमान जी महाराज, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज भी हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां केवल पुरुष को ही महत्व दिया जाता है। आज भी जब लोगों के घर में बेटी का जन्म जब होता है तब उनके घर में सारे सदस्यों के चेहरे पर मायूसी छा जाती है। इसका कारण मनुष्य की अज्ञानता है, जो लड़की को बोझ समझते हैं। लेकिन आपको यह जान के हैरानी होगी कि लड़की का जन्म हर किसी के घर में नहीं होता है। लड़की का जन्म उसी के घर में होता है जो भाग्यशाली होते हैं और अपने पूर्व जन्म में बहुत सारे पुण्य का काम किए होते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान किस घर में लड़की का जन्म देने के लिए चुनाव करते हैं और वे कौन से पुण्य कर्म हैं जिसके कारण व्यक्ति बेटी का माँ बाप बनता है। और हमारे इतिहास में वर्णित ऐसे ही बात बताएंगे जिससे साबित हो जाएगा कि बेटी का जन्म बोझ नहीं सौभाग्य साबित होता है। तो आप हमारे वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देर न करते कथा को शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, महाभारत में वर्णित है कि एक दिन भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि हे माधव, किन कर्मों के कारण किसी के घर पुत्री धन की प्राप्ति होती है, कैसे घरों में बेटियों का जन्म होता है। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अगर किसी के घर में बेटे भाग्य से होते हैं तो बेटियां सौभाग्य से होती हैं। जो भी स्त्री और पुरुष अपने पूर्व जन्म में पुण्य का काम किए होते हैं उन्हें ही एक बेटी का माता पिता होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, बेटियों के जन्म के लिए उन घरों को चुना जाता है जो बेटियों का भार सहन कर सके। तीनों लोकों में स्त्री अर्थात बेटियां ही ऐसी होती हैं जिसका भार हर कोई नहीं सहन कर सकता है। बेटियां ही होती हैं जो घर वालों और अपने खुशी के लिए अपनी हर चीज़ न्यौछावर कर देती है। अर्जुन, लेकिन जिस दिन इस सृष्टि में बेटियों का जन्म लेना रुक जाएगा उस दिन सृष्टि भी ठहर जाएगी और इस सृष्टि का अंत हो जाएगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण की इस बातों पर गौर किया जाए तो उनका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर इस सृष्टि में बेटियां ही नहीं होंगी तो किसी का वंश आगे नहीं बढ़ सकता। आप लोगों ने भी कई लोगों को कहते हुए ज़रूर सुना होगा कि जिस घर में बेटी का जन्म होता है वह घर स्वर्ग के समान होता है, क्योंकि बेटा तो केवल कुल को रोशन करता है लेकिन बेटियां दो कुल को रोशन करते हैं। माता पिता के घर वो अपने घर के उत्तरदायित्व को निभाती है और ससुराल लाकर अपनी पूरी कर्तव्य का पालन करती है। दोस्तों, आजकल आप सुने होंगे बेटियां या बहू परिवार में किसी की मृत्यु हो जाने पर उसका पिंडदान नहीं कर सकते, लेकिन यह बिल्कुल ही सही नहीं है, क्योंकि रामायण में बताया गया है कि प्रभु श्री राम के पिता राजा दशरथ की जब मृत्यु हो गई तब माता सीता अर्थात राजा दशरथ की बहू ने ही उनका पिंडदान किया था, जिससे उन्हें इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल गई। इतना ही नहीं, हिंदू धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि बेटियां भी अपने पिता के नाम का पिंडदान कर सकती हैं। वही अगर ससुराल पक्ष में पुत्र नहीं है तो इस स्थिति में बहू भी पिंडदान कर सकती है। इसलिए दोस्तों, लोग बहुत ज़्यादा किस्मत वाले माने जाते हैं जिनके घर में बेटियों का जन्म होता है। वही वे प्रबल किस्मत के होते हैं जिनके घर में एक से ज़्यादा बेटियां होती हैं। शायद यही कारण है कि बेटियों को लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। बहुत से लोगों की सोच होती है कि यह तो बेटी है, बिना समय गवाए बिना पढ़ाई में खर्च किए पैसा उसकी जल्द से शादी कर दें। लेकिन ये छोटी सोच बेटी का भविष्य बर्बाद कर देती है। ज़रा सोच के देखिए कि एक बच्चे के मन में कितने सपने होते हैं। उसे कुछ हासिल करना है, उसे कुछ बनना है, लेकिन ये सपने केवल सपने ही बनकर रह जाते हैं। इसलिए मेरे प्रिय दर्शकों, अपने बेटियों को अपने सपने पूरे करने देने चाहिए, उन्हें टाइम देना चाहिए, उन्हें जीवन में हर वो खुशी दें जो उन्हें मिलना चाहिए।
एक बेटे से ज़्यादा बेटी अपने माता पिता के लिए सोचती हैं। माता पिता को प्यार व अपनापन केवल बेटियां ही दिखाती हैं। बेटे जन्म को एक जश्न की तरह मनाना चाहिए। माता पिता को बेटी को एहसास दिलाना चाहिए कि वह कितनी खास होती हैं। कभी कभी बेटी माँ बाप पर बोझ नहीं होती हैं, सिर्फ अपनी और अपने परिवार का किस्मत बनाने के लिए जन्म लेती हैं। कई लोग कहते हैं कि हिंदू इतिहास में लड़कियों का महत्व नहीं है। धन की देवी लक्ष्मी हो, दुर्गा हो या महाकाली हो, नारी सर्वसब पूजी गई हैं। दोस्तों, कहते हैं हमारी लड़कियां लड़कों से कम है क्या? ये बात इतिहास में मिलती है। वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति ने वरुण और इंद्रदेव को ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान दिया था। धनुषधर की भांति द्रौपदी भी शास्त्र विद्या जानती थी। महाभारत में वर्णित है कि द्रौपदी अर्थशास्त्री थी और युधिष्ठिर के राज्य कार्य में सहयोग करती थी। यह गलतफहमी है कि हिंदू धर्म में लड़कियों की इज्जत नहीं की जाती है। द्रौपदी के वस्त्र मात्र छूने से ही पूरे गौरव मिट गए थे और माता सीता के हरण से सोने की लंका जला दी गई। रामायण में जब भगवान शिव के धनुष को तोड़ते ही राजा जनक विवाह के लिए दशरथ जी को बुलावा भेजते हैं। वैसे तो दूल्हे के पिता को नमस्कार नहीं करना चाहिए, लेकिन जब जनक जी मना करते हैं कि आप दूल्हे वाले हैं, बड़े हैं, तब दशरथ जी कहते हैं कि बड़े तो आप हैं, क्योंकि और मैं यह चक हूँ। प्रिय दर्शकों, लड़की के पिता को गर्व करना चाहिए कि वह देने वाला है। शास्त्रों में बताया गया है कि मृत्यु के बाद पुत्र पिंड दान करे, तभी पिता को मुक्ति मिलती है। परंतु जब एक लड़की का पिता अच्छा वर देखकर ब्याह देते हैं, तभी उनके 21 पीढ़ी की मुक्ति मिल जाती है। इसलिए अपने उस बेटी को प्यार दें जिसने आपके घर में जन्म लेकर आपको पुण्य के भागी बनाया। मित्रों, एक कथा के अनुसार दो मित्रों लंबे समय के बाद एक दूसरे से मिले। एक दोस्त ने दूसरे से उसका हाल चाल पूछा, तो जवाब में उसने कहा कि मेरा हाल तो एकदम मस्त है, और हो भी क्यों ना, मेरे 2 बेटे जो हैं। तभी वह अपने दोस्त से पूछता है कि तेरे घर में कितने बच्चे हैं? तो दोस्त मुस्कुराते हुए खुशी से बताता है कि मेरे घर में 2 बेटियां हैं। दोस्तों, मुस्कुराते हुए बताता है कि मेरे घर पे 2 बेटियां हैं। तब उस पर उसका दोस्त भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि मैं तो धन्य हूँ कि मेरे घर बेटियां नहीं हैं। ये बात सुनकर दूसरे दोस्त के आंखों में आंसू आ गए। तभी उसकी बेटी उसके मित्र से कहती है, अंकल, भगवान हमेशा भाग्यवान को ही बेटी देते हैं, कभी गरीब को बेटी के रूप में माता लक्ष्मी नहीं देते। मित्रों, भगवान केवल उसी को पुत्री का सुख देते हैं जिसके अंदर पालने की सामर्थ्य होती है, जो गरीब होकर भी अपनी बेटी को पाल सकता है। एक बार स्वामी विवेकानंद वैष्णो देवी की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। बगल से एक किसान अपनी बेटी को कंधों पर सीढ़ियाँ चढ़ा रहा था। तभी स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि बाबा, आपकी बेटी का बोझ आपके कंधे पर लग रहा होगा, इसको मैं उठा लेता हूँ और माता वैष्णो के दरवाजे तक ले चलता हूँ। तब किसान ने स्वामी विवेकानंद से कहा, बेटी कभी भी बाप के कंधे पर बोझ नहीं होती। बेटी अगर बाप के कंधे पर बोझ हो तो बाहर के बोझ को हल्का कर देती है। दोस्तों, बेटियां कभी भी धन की भूखी नहीं होती हैं, वह सिर्फ मान और सम्मान की भूखी होती हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कौन से कर्म करने के बाद किसी के घर में बेटी जन्म लेती हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो मनुष्य सदा ही पुण्य करता है और दान धर्म करता है, उसी को अगले जन्म में स्त्री रत्न पुत्री रूप में प्राप्त होती है। यदि आपकी कोई बेटी नहीं है तो आप किसी सगे संबंधी या किसी गरीब की बेटी को पढ़ाने में मदद कर सकते हैं और उसके विवाह करा सकते हैं, जिससे पूर्ण रूप से पुण्य का फल मिलता है। प्रिय दर्शकों, आज आपने जाना कि बेटी का जन्म किसके घर में होता है और कौन सा कर्म करने से बेटी पैदा होती है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।